नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 13 कर्मचारी संगठनों से 14 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर यूपी सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 16 जनवरी को मंजूरी दी, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। उम्मीद है कि यूपी सरकार भी केंद्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी। लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिल सकता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया। वे 1993 से श्री राम लला की पूजा कर रहे थे। माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन सुबह 7 बजे के लगभग उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 फरवरी को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आचार्य सत्येंद्र दास के अचानक निधन से रामनगरी में शोक की लहर दौड़ गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत सदस्यता मिली है। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर्स को 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर्स के 13,000 से अधिक रिसर्च जर्नल्स का मुफ्त डिजिटल एक्सेस मिलेगा। इस स्कीम के तहत भारत सरकार सब्सक्रिप्शन का खर्च वहन करेगी, जिससे सभी यूनिवर्सिटीज को समान रिसर्च सुविधाएं मिलेंगी। ONOS स्कीम से टियर 2 और टियर 3 शहरों के रिसर्चर्स को भी उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च सामग्री तक पहुंच मिलेगी, जिससे देश का रिसर्च वातावरण मजबूत होगा। बलरामपुर जिले में पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य सुविधाएं न देने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि हर पंप पर हवा भरने, पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, प्रदूषण जांच, प्राथमिक चिकित्सा किट और रेडिएटर पानी की सुविधाएं अनिवार्य रूप से दी जाएं। पहले उल्लंघन पर 10,000, दूसरी बार 25,000 और तीसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही 45 दिन के लिए पंप की बिक्री निलंबित की जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन 14 फरवरी से भारत नेपाल सीमा के 300 गांवों में मुफ्त इलाज देने के लिए चिकित्सा अभियान शुरू करेगा। इस अभियान से 800 चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों का इलाज करेगी। पिछले साल 650 चिकित्सकों ने 280 शिविरों में 1.42 लाख लोगों का इलाज किया। इस वर्ष 300 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे। NMO द्वारा इस प्रयास से सीमावर्ती क्षेत्रों के स्वास्थ्य आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और राज्य सरकार को साझा किए जाएंगे। महाकुंभ के माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर आज यानी बुधवार को संगम में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। सुबह 6 बजे तक 73 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से यातायात, डाइवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और शटल बसों का प्रबंध किया गया है। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, जहां यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात है। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों को रजिस्ट्री पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रस्ताव तैयार है। पहले 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही छूट मिलती थी। अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों पर छूट मिलने से महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपए का लाभ होगा। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से पास कराने की योजना है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के मेधावियों ने जेईई मेन में शानदार प्रदर्शन किया है। 100% स्कोर के साथ श्रेयस लोहिया देश के टॉपर्स में शामिल हुए, जबकि अथर्व गुप्ता ने 99.95 और दिव्यांश वर्मा ने 98.99% हासिल किया। श्रेयस ने 16 से 18 घंटे की दिनचर्या और बेहतर टाइम मैनेजमेंट से सफलता पाई। इस साल 13,11,544 छात्रों ने पेपर 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 12,58,136 छात्रों ने परीक्षा दी। NTA ने 10 फरवरी को फाइनल आंसर की जारी की। जेईई एडवांस के अटेम्प्ट्स की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 23 मत्स्य परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मछुआरे 15 फरवरी तक विभागीय पोर्टल fisheries.upgov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
इस वर्ष एक नई योजना की शुरुआत की गई है जो मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान पारंपरिक मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पूर्णकालिक मछुआरा होना, मछुआरा सहकारी समिति का सदस्य और बीपीएल श्रेणी में होना अनिवार्य है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में फरवरी में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से ज्यादा है और गर्मी का एहसास दिला रहा है। मौसम शुष्क है और हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है, जिसमें अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। झांसी में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 12 फरवरी से 3 दिन तक 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। लखनऊ में भी हल्की धुंध के बाद तेज धूप निकली और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।